केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। ये बड़ी बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी बातें करना राहुल गांधी की आदत है। पहले भी वो ऐसा विदेश के मंचों पर करते आए हैं। एक बार फिर से उन्होंने अमेरिका में यही किया है, जिसमें वो आरक्षण पर बोल रहे हैं, देश विरोधी बातें कर रहे हैं और एजेंडे का समर्थन करना जो आरक्षण विरोधी हो उनकी आदत बन गया है। जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता, ये अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है। राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह का ये पलटवार। उन्होंने कहा कि आरक्षण को कोई छू नहीं पाएगा जब तक बीजेपी की सरकार है। तो पहले सिख आरक्षण पर वो बोले, इल्हान से मिलकर अब घिर चुके हैं। बीजेपी लगातार निशाने पर ले रही है और बीजेपी ये भी बता रही है कि देखिए जब तक बीजेपी है तब तक आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। राहुल ने देश की सुरक्षा को हमेशा आहत किया। आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन उनकी आदत में रहा है। तो राहुल गांधी अपने इस दौरे को लेकर लगातार घिर रहे हैं, चाहे उनके वो बयान से हो या इस मुलाकात से हो। अमित शाह अब इस पर जवाब देते हुए राहुल गांधी के बयान पर और कह रहे हैं कि देश विरोधी बातें ही राहुल करते हैं और ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। हालांकि इससे पहले आरक्षण के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने कहा था कि जब तक सबको समान अधिकार नहीं मिल जाता तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर उन्होंने अपनी बयान पर सफाई दिया कि वो आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। उनकी सरकार आएगी तो 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, जिस तरह राहुल गांधी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, फिर एक मुलाकात जिस पर वो घिरते जा रहे हैं, अब बीजेपी के टॉप लीडर्स खुद अमित शाह निशाने पर ले रहे हैं राहुल गांधी को। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया है और जिस तरीके से उन्होंने अपने अमेरिका दौरे पर लगातार विवादास्पद बयान दिए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला है, क्योंकि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं, चाहे वो उन्होंने सिखों की पग और कड़े को लेकर बयान दिया हो या कल उन्होंने आरक्षण को लेकर जिस तरीके से कहा कि आरक्षण जो है तो तब तक जारी रखना चाहिए जब तक जो है सभी लोगों को उसका फायदा ना मिल जाए, उसके बाद जो है उसको खत्म करना चाहिए। आज उन्होंने क्लैरिटी दी है कि उस आरक्षण के खिलाफ नहीं है और वो चाहते हैं कि आरक्षण को जो है 50% से ज्यादा लेकर जाया जाए। उसके साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका की उस सांसद से मुलाकात की जो भारत विरोधी जो है बयान देती रहती हैं, जिसको लेकर निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने उन पर निशाना साधा है। और अब गृह मंत्री अमित शाह सीधा राहुल गांधी को लेकर जो है वो निशाना साधा है। उनको मालूम है कि राहुल गांधी के जो बयान है कहीं ना कहीं उसका चुनावी फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं और वहां उन्होंने कुछ बयान दिए हैं जिससे देश में सियासी उथल पुथल है। अब तक कई मुद्दों पर बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी। उसमें सबसे पहला बयान सिखों को लेकर है। उन्होंने कहा कि लड़ाई अब इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी बांधने की इजाजत दी जाएगी। दूसरा बयान उन्होंने आरक्षण को लेकर दिया कि भारत में स्थिति बेहतर होगी तो आरक्षण पर विचार करेंगे। हालांकि आरक्षण वाले इस बयान पर अब उन्होंने सफाई दी और कहा कि हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे ले जाएंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में लोकतांत्रिक ढांचे की नींव पर हमला हुआ है। ऐसे में कई बयान से लेकर सियासत तेज है। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about
तो राहुल गांधी के सिख वाले बयान पर अभी सबसे ज्यादा विवाद है, क्योंकि उन्होंने सिखों को लेकर जो बयान दिया उस पर बीजेपी की ओर से कड़ी नाराजगी भी जताई जा रही है। राहुल ने वर्जीनिया में कहा था कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो राजनीतिक नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि क्या सिखों को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाए। उनकी लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। उधर खालिस्तानी आतंकी पुन्नू ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वो बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। पुन्नू ने फिर से अलग खालिस्तान की मांग को दोहराया। पुन्नू के बयान के बाद बीजेपी ने राहुल पर जोरदार हमला बोला। अब इस मसले को लेकर बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोपहर 3 बजे दिल्ली में राहुल के आवास के बाहर बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। राहुल गांधी विदेश के दौरे पर हैं और विदेश की धरती से उन्होंने सिखों के बारे में कुछ कमेंट किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय नेता हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। हरदीप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको डर लगता है टर्बन पहनने में, कड़ा पहनने में? ऐसा है, मुझे डर लगता ही नहीं है। माननीय मोदी जी की टीम में मुझे 8वां साल चल रहा है, मुझे डर लगता नहीं है। और मैंने पगड़ी जो है ना 60 साल से मैं पहन रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकता है। आई वाज ट्राइंग टू लुक बैक व्हाट ईयर आई स्टार्टेड वेयरिंग इट, मैं 62 63 ईयर्स। और कड़ा पहनने में मेरे कोई डर नहीं लगता। आई एम अपॉल्ड एट द स्टेटमेंट। ये क्या कह गए हैं और किन्होंने इनको इनसे ऐसी कोई बात की है जिसके बेसिस पे उन्होंने ऐसी असेसमेंट, और बड़ा उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया। सवाल ये उठता है कि सिख पगड़ी पहन पाएंगे, कड़ा पहन पाएंगे, कहां से आ रहा है? एक चीज तो जाहिर है कि ही हैड ऑडियंस में, देयर वर सम ऑफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स देयर। मे बी ही वाज ट्राइंग टू मिसलीड देम, मे बी ही वाज ट्राइंग टू create some kind of confusion in their minds, because it is possible that hardworking people जो देश के बाहर हैं, उसमें कुछ लोग हैं जो 20 30 40 50 साल पहले गए, कुछ लोग हैं वहां सेकंड जनरेशन है, उनका देश के साथ, ऑल्दो मैं आजकल मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी और न्यूज ट्रेवल्स वेरी फास्ट, कुछ फॉल्स नैरेटिव्स उनके पास जाते हैं, पता नहीं उनको किसी ने कुछ चीज कही है। पर आई हैव नेवर कम अक्रॉस, मैं 39 ईयर्स आई वाज इन द फॉरेन सर्विस, उसके बाद में बाहर रहा हूं, अभी भी मैं आई ट्रैवल एक्सटेंसिवली, कभी मुझे किसी ने नहीं बोला कि मेरे को पगड़ी पहनने में कोई दिक्कत आती है या आई फील अ सेंस ऑफ एंजाइटी। यस, एक समय था उनके श्री राजीव गांधी के टाइम पे व्हेन 3000 पीपल वर किल्ड इन कोल्ड ब्लड इन 1984, उस समय सरदारों को थी एंजाइटी, कई लोगों ने अपने पगड़ी। तो बयान राहुल गांधी ने अमेरिका में दिया, लेकिन राजनीति तेज हिंदुस्तान में हो गई है। राहुल गांधी जी की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी देश और विदेश में स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि आज भी वो जिम्मेदारी मिलने के बावजूद भी गैर जिम्मेदाराना बयान ही देंगे। और राहुल गांधी जी, मेरे साथ कितने सिख भाई बहन खड़े हैं, किसी को पगड़ी पहनने पे कोई रोक नहीं, किसी को गुरुद्वारे जाने पे कोई रोक नहीं, किसी को सत श्री अकाल बोलने में कोई रोक नहीं, किसी को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोलने में रोक नहीं, सत श्री अकाल। लेकिन आप विदेशों में बैठे सिख भाइयों या विदेशी लोगों के बीच में जाकर भारत को बदनाम करना चाहते हैं। अरे देश के अंदर 550वां प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया मोदी जी ने, गुरु नानक देव जी का, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का, साहबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में आज पूरा देश मना रहा है। ये दोनों चीजों का कोई कनेक्शन नहीं है। सीधी सीधी बात है कि आप एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। हिजाब के खिलाफ आपकी पार्टी आंदोलन चलाती है। जो आज हिजाब के खिलाफ आंदोलन चलाती है वो कल सिखों की पगड़ी पर भी आएगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है।